कर साथियों, आज क्वेश्चन करेंगे हम 7.1 का 6th क्वेश्चन। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आइए शुरू करते हैं। नेम द पॉइंट ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। हमें 4 पॉइंट्स दिए गए हैं और हमें ये बताना है कि इन 4 पॉइंट्स को मिलाकर कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनता है। क्वाड्रिलेटरल उस फिगर को बोलते हैं जिसमें 4 साइडें हों, एक दूसरे से ज्वाइन हों, इस तरह से। तो इस तरह के फिगर को हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। अब ये जो क्वाड्रिलेटरल है, ये इसके अलग अलग नाम हो सकते हैं इसकी प्रॉपर्टी और कंडीशन के बेस पर। जैसे अगर इसकी 4 साइड इक्वल हों और अंदर के जो डायगोनल हैं वो भी इक्वल हों, तो उस फिगर को बोल देते हैं हम स्क्वायर। अगर 4 साइड इक्वल हैं और अंदर के जो डायगोनल हैं वो इक्वल नहीं हैं, तो उसे कह देते हैं रोम्बस। ऐसे ही अगर इसकी अपोजिट साइड, जैसे ये और ये बराबर हो, ये और ये बराबर हो, और अंदर के जो डायगोनल हैं वो भी बराबर हों, तो इसे बोलते हैं रेक्टेंगल। और अगर अंदर के जो डायगोनल हैं वो बराबर ना हो, तो इसे बोल देते हैं पैरेललोग्राम। तो ये हमारे पास कुछ नेम हैं क्वाड्रिलेटरल्स के, उनकी प्रॉपर्टी और कंडीशन के बेस पर। तो इस क्वेश्चन में भी हम ये चेक करेंगे कि इन 4 पॉइंट्स को ऐड करके या इन 4 पॉइंट्स की मदद से कौन सा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। तो सबसे पहले हमें इनका फाइंड करना पड़ेगा डिस्टेंस, यानी कि ए बी सी सी डी और ए डी। हमारे पास 4 लाइन्स हैं और 4 लाइन्स का हमें डिस्टेंस पता करना है बाय डिस्टेंस फार्मूला। अब डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास है, सबको पता है, x2 माइनस x1 ब्रैकेट, लो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ये x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यानी कि जो x वाले कोऑर्डिनेट्स हैं उनका डिफरेंस, जो y वाले हैं उनका डिफरेंस, फिर उनका स्क्वायर कर देते हैं, फिर उनको ऐड कर देते हैं। तो इससे हमारा क्या जाता है कि किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम निकाल रहे हैं ए बी का डिस्टेंस। तो हमारे पास ये 4 पॉइंट दे रखे हैं। अब सबसे पहले हम निकाल रहे हैं ए बी का डिस्टेंस। तो ए बी के डिस्टेंस में हमारे पास हम यूज कर रहे हैं ये शुरू के 2 पॉइंट्स। अब इसमें क्या होगा, -1 माइनस -1 स्क्वायर प्लस -2 माइनस 0 स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट। -1 हो गया -2, ऊपर लगाया स्क्वायर, प्लस -2 माइनस 0 -2 स्क्वायर। -2 का स्क्वायर भी 4 होता है और 2 का स्क्वायर भी 4 होता है। तो यहाँ पे -2 का स्क्वायर होगा हमारा 4, और 4 + 4 हो गया √8। अब √8 हमारा रूट के अंदर है, तो इसको रूट से बाहर निकालने के लिए किसी भी नंबर को सबसे पहले हमें उसके फैक्टर्स पता हों। तो 8 के फैक्टर्स होंगे ये इस तरह से। तो 8 के फैक्टर हो गए हमारे 2 × 2 × 2, और √8 हमारा 8 हमारा रूट के अंदर था, तो ये इस तरह से हो गया। अब कंडीशन ये है कि जो नंबर रूट के अंदर पेयर में होगा उसी को हम बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे एक पेयर है 2 का हमारा, ये तो ये तो आ जाएगा बाहर सिंगल, और अंदर जो सिंगल 2 बचेगा वो रहेगा रूट के अंदर। तो इस तरह से हम कोई भी नंबर रूट के अंदर हो तो उसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो √8 बराबर होगा 2√2 के। सिमिलरली अब निकाल लेते हैं हम BC। 1 माइनस -1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 0 -2 स्क्वायर। तो 1 माइनस हो जाएगा प्लस, तो 1 + 1 हो गया 2, और 0 -2 -2, 2 का स्क्वायर भी 4 और -2 का स्क्वायर भी 4, 4 + 4 8, और √8 हो गया 2√2 के बराबर। सिमिलरली CD में करेंगे।
यहाँ पर ये दे रखा है -1 -3, तो इसको ऐसे कर लेते हैं, -1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो गया 3, तो 3 - 1 हो जाएगा 2, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर, और -2 - 0 हो जाता है -2 स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर भी 4, -2 का स्क्वायर भी 4, 4 + 4 8, √8 बराबर होगा 2√2 के। अब ऐसे ही हम AD का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे चेक करा कि भाई AB जो हमारे पास AB BC CD और AD जो 4 हमारे पास लाइंस हैं वो हमारे पास इक्वल हैं सभी की सभी। ये देखो यहाँ पे जो 4th लाइंस है इस क्वाड्रिलेटरल की वो 4th की 4th इक्वल है। अब हम चेक कर लेते हैं एक बार इनके डायगोनल्स को कि वो क्या है। तो हम डायगोनल में निकाल लेंगे AC और BD। तो AC का जो डिस्टेंस निकाल लेंगे हम वो आएगा हमारा 16 यानी कि 4, और BD का जो डिस्टेंस है वो भी हमारा है 4। तो AC = BD, यानी कि इस क्वाड्रिलेटरल में जो 4 साइड्स हैं ये 4 साइड्स आर इक्वल, और इसके जो डायगोनल हैं वो भी इक्वल हैं। तो अगर कोई क्वाड्रिलेटरल जिसकी साइड्स इक्वल हों और डायगोनल भी इक्वल हों उसे हम कह देते हैं कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये हमारा स्क्वायर है। क्लियर। अब सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में भी फर्स्ट वाले की तरह सिमिलरली हम AB BC CD और AD का डिस्टेंस पता कर लेंगे। AB BC CD और AD का डिस्टेंस पता करने के बाद हम चेक करेंगे उनकी वैल्यू। तो हमने यहाँ पे AB BC CD और AD की जो वैल्यू देखी वो हमें मिली डिफरेंट। तो जब वैल्यू डिफरेंट हो तो उसे हम बोल देते हैं कि ये नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल है, इसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं होगा। अब बढ़ते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन ये रहा दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन में भी 4 पॉइंट दे रखे हैं तो जाहिर सी बात है इसमें भी AB BC CD और AD को पता करेंगे। तो AB BC CD और AD को पता करने के बाद हमें जो वैल्यू हमारे पास आई है वो आई है कि इसकी 2 साइडें ये इक्वल हैं, √10 मान लो, और 2 साइडें ये इक्वल हैं। और अब इसके बाद हम चेक कर लेते हैं इसके डायगोनल। तो जब हमने इसके डायगोनल चेक करे तो हमें मिला कि भाई इसका जो AC है वो 2 है और जो CD है वो 13√2 है, यानी कि इसकी जो ये साइड्स हैं अपोजिट साइड्स ये बराबर है, ये इसके बराबर है, लेकिन जो इसके डायगोनल हैं वो बराबर नहीं हैं। तो इसे हम बोल देते हैं पैरेललोग्राम। अगर ये डायगोनल बराबर होते तो इसे हम कह देते रेक्टेंगल। क्लियर। तो ये हमारा क्वेश्चन था। 6 के हमारे 3 पार्ट थे। तीनों पार्टों में हमने ये चेक करा कि भाई जो क्वाड्रिलेटरल है वो किस स्पेसिफिक नाम का है बाय उनकी प्रॉपर्टीज और उनकी कंडीशंस के साथ। अब क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं हम 7। तो 7 क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। क्वेश्चन नंबर 7 में ये है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2 - 5 एंड -2 9। हमने फाइंड करना है कि कोई एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है वो इक्विडिस्टेंस है 2 - 5 एंड -2 9 से। तो जो ये पॉइंट हमारा मान लो ये कोई लाइन्स है, इस पे मान लो एक पॉइंट ये ए मान लेता हूँ मैं, एक बी मान लेता हूँ, और कोई पॉइंट बीच में मैंने रख दिया मान लो ये पॉइंट। तो इसके कहने का मतलब क्या है कि जो AP बराबर हो BP के, यानी कि ये पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या हो, इनका इक्वल हो, उसे बोल देते हैं इक्विडिस्टेंस। तो चेक कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे हमें एक पॉइंट फाइंड करना है एक्स एक्सिस के ऊपर। तो एक्स एक्सिस का मतलब ये है कि जो हमारा ये होता है कार्टेशियन प्लेन,
ये होता हमारा एक्स एक्सिस और ये होता हमारा वाई एक्सिस। तो मान लो कोई भी पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। मान लो एक पॉइंट यहाँ पे लाई कर देता है, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। माना कि कोई पॉइंट हमारा यहाँ पे लाई करता है, तो जो ये पॉइंट्स है इसमें एक्स की वैल्यू तो कुछ ना कुछ होगी। मान लो 1 2 3 4, ये 4 हुई वैल्यू, बट यहाँ पे वाई की वैल्यू तो 0 रहेगी ना। तो हमेशा याद रखना, अगर कोई पॉइंट्स कोई भी कोऑर्डिनेट्स एक्स एक्सिस के ऊपर है तो उसमें हमेशा वाई की वैल्यू 0 रहेगी। और अगर यही इसके अपोजिट चले, अगर कोई पॉइंट्स वाई एक्सिस के ऊपर है तो उसमें एक्स की वैल्यू 0 रहेगी। तो इस केस में क्या है, हमें पॉइंट को फाइंड करना है जो एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो इसमें जो y है वो हमारा 0 होगा, x हमें पता करना है। तो सबसे पहले हमने बात करी है इक्विडिस्टेंट की। तो मान लो हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट हमारे पास ये रहा, एक पॉइंट हमारे पास ये रहा, और दो बीच का पॉइंट है वो हमारे पास ये है, x और 0। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं डिस्टेंस। मान लो हमारे पास ये है, इस तरह से है, ये है, मान लो इसको हमने a नाम दे दिया, इसको हमने b नाम दे दिया, और यहाँ से ये पॉइंट बिल्कुल इक्विडिस्टेंस पे p पॉइंट है जो x0 के नाम से है। तो हमें निकालना है AP इक्वल टू BP, हमें पता है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं AP का डिस्टेंस। तो AP का मतलब क्या है कि हम यूज कर रहे हैं 0.2 - 5 और x0 को। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा x - 2 का स्क्वायर प्लस 0 - 5 का स्क्वायर। सॉरी 0 माइनस यहाँ पे आएगा और एक माइनस यहाँ पे आएगा, तो क्या हो जाएगा 0 - 5 स्क्वायर। तो x - 2 का स्क्वायर क्या होगा, तो x - 2 का स्क्वायर हमारे पास होगा इस तरह से। इसको हम कर सकते हैं ओपन कि भाई x - 2 का स्क्वायर हो जाता है x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर हो गया 4 और माइनस 4x। अगर इसको ओपन करेंगे तो फिलहाल इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है, BP, यानी कि जो सेकंड डिस्टेंस हम निकाल लेंगे यूज करके -2 और 9 x और 0 को। तो इस केस में क्या होगा, x - -2, x -2 का स्क्वायर प्लस 0 -9 का स्क्वायर। तो ये x माइनस माइनस हो गया प्लस, ये हो गया x प्लस 2 स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा प्लस 9, सॉरी। तो ये हो जाएगा x - 9 स्क्वायर, तो यहाँ पे भी आ जाएगा -9 का स्क्वायर। तो -9 का स्क्वायर हो या 9 का स्क्वायर हो, वैल्यू हमेशा बराबर ही आएगी 81। अब आगे चल लेते हैं। अब हमने इन दोनों को रख दिया यहाँ पे इक्वल कि x - 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 2 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। तो x - 2 का स्क्वायर इसको ओपन कर लेते हैं। इसको यहाँ पे ओपन करा गया है, मान लो x - 2 का स्क्वायर है, अगर इसे हम ओपन करें तो इसे ओपन ऐसे कर लेते हैं हम, x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर -2, a की जगह x और मल्टीप्लाई में b की जगह 2। तो ये वैल्यू हो जाएगी x का स्क्वायर प्लस 4 और माइनस 4x। तो इसको हम इस तरह से ओपन कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा x का स्क्वायर प्लस 4 माइनस x और 5 का स्क्वायर होगा 25। सिमिलरली इसको ओपन कर लेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 2ab की जगह मतलब कि हो जाएगा हमारा 4x और 9 स्क्वायर हो जाएगा हमारा 81।
अब आगे बढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम कि जितने भी x वाले नंबर हैं उसको एक तरफ कर लेते हैं, और जो बिना x वाले यानी कि बिना वेरिएबल के नंबर हैं, कांस्टेंट नंबर, उनको एक तरफ कर लेते हैं। ये हमेशा करना है। तो देखो ध्यान से, अब जितने भी x वाले नंबर हम सबको अगर एक तरफ करें तो इसमें जो ये है एक्स स्क्वेयर है और ये इधर एक्स स्क्वेयर है, इधर एक्स स्क्वेयर है, जब ये एक्स स्क्वेयर इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो इसको माइनस यहीं पे इन्होंने कैंसिल कर दिया। अब या ये 4 है, ये 4 भी प्लस का है, ये 4 भी प्लस का है, जब ये 4 इधर आता तो ये माइनस हो जाता, तो 4 से 4 भी कैंसिल हो गया। अब मान लो ये माइनस का 4 है तो ये बचा इधर माइनस का 4x, और इधर से ले गए हम 4x तो ये हो गया माइनस का 4x, और इधर इक्वल में बचा 81, और इस 25 को उधर ले गए तो ये हो गया माइनस का 25। तो इस केस में ये हो जाएगा माइनस का 4x माइनस 4x हो जाएगा माइनस का 8x, और 81 माइनस 25 हो जाएगा 56। तो अब ये x है, x इक्वल टू हो जाएगा 56 बाय में 8 से 56 को काटेंगे तो ये आ जाएगा 7, और ये माइनस हो जाएगा इधर तो ये आ जाएगा -7। तो कुल मिला के बात ये है कि हमने जितने भी x वाली वैल्यू है वो एक तरफ करी, बिना x वाली वैल्यू एक तरफ की, उनको प्लस माइनस किया, तो इधर आ गया 8x और इधर आ जाएगा माइनस का 56। तो जब ये 8 है ये इसके 56 के चल जाएगा डिवाइड में, और ये इसको काट के क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे आंसर माइनस का 7। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास पॉइंट आया है वो x तो आया है -7, और y हमारे पास क्या था 0 था, जो तो हमारा पॉइंट बनेगा -7 और 0। क्लियर।